Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल आर बी स्टडी कैंपस। NCERT टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुआ है जिसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं है, ओनली वॉक इन इंटरव्यू, ना नो एप्लीकेशन फी। ऑल स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे हम जॉब लोकेशन, लास्ट डेट, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी डिटेल सब चेक करेंगे। वैकेंसी दिखाता है 2023-24 के लिए संविदा मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आधार पर निम्नलिखित पदों हेतु वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निम्नलिखित दिनांक दिनांक डेट दी गई है आपकी को साक्षात्कार हेतु अपना बायोडाटा, फोटो, सब प्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी आपको फोटो कॉपी की एक सेट और मस्त मूल मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको उपस्थित हो जाना है। ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी है। पीजीटी बायोलॉजी, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। डेट एंड इंटरव्यू कब की आपकी 1 जून है, 10 बजे का आपका टाइम है। कंसोलिडेटेड आपको एक सैलरी मिलेगी फिक्स, क्योंकि ये कैसी है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, 27,500 पर मंथ। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस की एक पोस्ट है, इसका भी इंटरव्यू आपका 1 तारीख को 1 जून को ही है 11 बजे। और कितनी आपकी 26,250 पर मंथ। ऐसे ही मैं आपको पोस्ट बताते जा रही हूँ कौन कौन सी। पीजीटी फिजिक्स, ये आप डेट देखते रहना कब कब आपका इंटरव्यू होगा। पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी होम साइंस, ये आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है। पीजीटी इंजीनियर ग्राफिक्स, वेट एग्रीकल्चर, पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, वेट रेडियो इलेक्ट्रिसिटी, टीजीटी उर्दू, टीजीटी गुजराती, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी ज्योग्राफी वेट वुडवर्क, प्राइमरी टीचर। आपका इंटरव्यू स्टार्ट है 1 जून से और कब है आपका लास्ट 9 जून का। टाइम देखते रहना। सैलरी भी आपकी प्राइमरी टीचर की 21,250 पर मंथ। ये आपकी एज लिखी हुई है, ये एज आपको कितनी लिखी हुई है 30। ठीक है, 30 तक होने चाहिए। इधर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है। आपको इंटरव्यू अब आगे हम पढ़ लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है। द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन शैल बी ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। क्वालिफिकेशंस फॉर पीजीटी, पीजीटी के लिए हर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। तो क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट में मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आप बायोलॉजी से हो, फिजिक्स से हो, वो वाले। मास्टर डिग्री फिर और में रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट कितने 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड इन कंसर्न सब्जेक्ट। बीएड होनी चाहिए आपकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है। प्रोफेंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश मीडियम, ये डिज़ायरेबल आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आप लगा देना डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, ये थी आपकी क्या है पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड। क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ग्राफिक्स के लिए ये है, आप पढ़ सकते हो मास्टर डिग्री इन ड्राइंग पेंटिंग, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। फिर क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी वेट साइंस उर्दू गुजराती हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स ज्योग्राफी एग्रीकल्चर। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। या फिर और बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट, पास्ड इन द सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस। ठीक है। आपको क्या होना चाहिए, टीजीटी के लिए आपको सीटेट पेपर 2 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका पेपर 2 पास होना चाहिए और आपकी क्या होनी चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके बीएड। ठीक है। इसमें भी वो ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्वालिफिकेशन ऑफ टीजीटी फाइन आर्ट, तो इसमें क्या होना चाहिए आपका इक्विवेलेंट को, अगर डिग्री है आपके पास फाइन आर्ट की बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की तो वो ठीक है। अगर आपके पास 5 ईयर रिकोगनाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट में तो है। ठीक है। और आपका प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश मीडियम। क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन देख सकते हो आप, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 4 ईयर का डिग्री कोर्स हो या फिर 3 ईयर की ग्रेजुएशन हो प्लस 1 ईयर का आपने कोर्स कर रखा हो, ये है। कंप्यूटर साइंस की ये सब पढ़ सकते हो आप। ठीक है। प्राइमरी टीचर की क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स और
इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट, पास इन सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब प्राइमरी टीचर के लिए आपको पेपर 1 पास होना चाहिए। आपकी प्रोफेशंसी होनी चाहिए किसमें, टीचिंग, अगर आप हिंदी इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल आप पढ़ा सको, ये बोल रखा है इसमें। आप डिज़ायरेबल है आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए आपका होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपके पास जो यू डीएलएड होता है जो, और सेंट्रल टीचर ये वाला सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन में अटेंड द, आपको कोई भी अप्लाई एप्लीकेशन नहीं करना, में अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू जाना अपनी डेट दे के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विद देयर एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट विद अ प्रेजेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ एज जो भी आपकी कास्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, एंड प्रोड्यूस ए सेट ऑफ सेल्फ अटैच्ड कॉपीज़, जो डॉक्यूमेंट है उनकी आपको सबकी कॉपीज़ करानी है और उनको सेल्फ अटैच करना है फॉर स्क्रूटनी 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंटरव्यू। 1 आवर मीन्स मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे आपका ये टाइम है 10 बजे, तो आपके 9 बजे तक, 9 बजे के बाद अगर आप अपना जमा कराओगे एप्लीकेशन फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट्स है तो जमा नहीं होंगे। 9 बजे से पहले पहले आपको क्या करवाना है, वहाँ पे करवा देना जमा। इसमें ये लिख रहा है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आप पढ़ सकते हो। ये आपको मैं मेरे टेलीग्राम लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन करके वहाँ आपको ये पीडीएफ अगर बोलोगे तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म ओनली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल बी कंसिडर्ड, ये द नंबर ऑफ पोस्ट ये आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन विदाउट ईमेल आईजी फोटो सिग्नेचर विल बी समरली रिजेक्टेड, आपको सब कुछ भरना है, ईमेल आईजी फोटो आईडी सिग्नेचर सब कुछ, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं अब बता देती हूँ ये आपको ये वैकेंसी, जॉब लोकेशन आपकी क्या, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है, अजमेर से है ये। आपके वॉक इन इंटरव्यू होगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।